हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन के बारे में न्यू स्टडी क्या कहती है। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। इससे पहले कि हम न्यू स्टडी के बारे में देखें, हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। और ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रपोज किया था। अगर देखा जाए तो 250 मिलियन साल पहले जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन थे। यानी कि उस वक्त एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसे पेंजिया का नेम दिया गया था। यहाँ लेफ्ट साइड पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और इस तरह जो इंटरकनेक्टेड थे इनको जो है पेंजिया का नेम दिया गया था। और इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ओशन था, एक ह्यूज वाटर बॉडी थी जिसे पैंथल ऐसा कहा जाता था। और फिर 180 मिलियन साल पहले ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था इसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई। और जो इसके पार्ट्स ब्रेकडाउन होना शुरू हुए ये एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट हो गए। और फिर इससे 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। और फिर इस तरह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये प्रपोज करती है दैट द कॉन्टिनेंट्स ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट। और इस तरह हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताती है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे। लेकिन अब जो न्यू स्टडी है हमें यही जानना ज़रूरी है कि वो इसके बारे में क्या बताती है कि कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। 10 अगस्त 2022 को नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स जो है ये मैसिव मेटेओराइट इम्पैक्ट से बने हैं। और अब हम देखेंगे कि ये मैसिव मेटेओराइट इम्पैक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेटेओराइट किसे कहते हैं। मेटेओराइट एक्चुअली एक रॉकी मटेरियल है, या आप इसको रॉकी मटेरियल ही कह सकते हैं। इसके अलावा ये मेटल से भी बना होता है और ये अक्सर अर्थ की सरफेस पर करते रहते हैं। तो मेटेओराइट इम्पैक्ट हम इसे कहते हैं कि जब एक रॉक स्पेस से आती है और अर्थ की सरफेस के साथ क्रैश करती है, इसे कहते हैं मेटेओराइट इम्पैक्ट। तो इस तरह से न्यू स्टडी जो है हमें ये बताती है कि मेटेओराइट इम्पैक्ट्स की वजह से मैसिव एनर्जी जो है वो जनरेट हुई और इस मैसिव एनर्जी ने ओशनिक प्लेट्स बना दी। और फिर बाद में ये ओशनिक प्लेट्स जो थी ये कॉन्टिनेंट्स में इवॉल्व हो गई। और अब हम इसके एविडेंस के बारे में देखेंगे। इस स्टडी के जो एविडेंस है वो पिलबारा क्रेटन से मिले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेटन किसे कहते हैं। क्रेटन बेसिकली एक ओल्ड और स्टेबल पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और जो पिलबारा क्रेटन है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ओल्डेस्ट रॉक्स है। और रिसर्चर्स को पिलबारा क्रेटन में जो वहाँ पर रॉक्स हैं वहाँ पर जो है जिरकॉन के क्रिस्टल्स मिले हैं। जिरकॉन के क्रिस्टल्स जो है हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ये पिलबारा क्रेटन है। ये है जिरकॉन के क्रिस्टल्स। ज़िरकॉन के जो क्रिस्टल्स हैं ये इस स्टडी में एक की एलिमेंट है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं उनकी कि वो किसी भी रॉक की एज को डिटरमाइन करें। इसके अलावा ज़िरकॉन जो है कुछ प्रोसेसेस जैसे कि इरोजन है, मेटामॉर्फिज्म है, इससे भी सर्वाइव कर जाते हैं। इस तरह से ये जो पास्ट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका रिकॉर्ड जो है अपने पास प्रिज़र्व करते हैं। और जो साइंटिस्ट जॉनसन था और उसके जो कलीग्स थे उन्हें जो है इन क्रिस्टल्स के अंदर ज़िरकॉन क्रिस्टल्स के अंदर ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स मिले हैं। ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 के। अगर देखा जाए ज़िरकॉन के जो ओल्डर ग्रेन्स थे उनके पास ऑक्सीजन 16 था और जो इसके यंगर ग्रेन्स थे उसके पास ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप्स था। आइए अब हम जो है अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की है जिसे क्रस्ट कहते हैं। और इसके नीचे जो है मेंटल है। मेंटल जो है बेसिकली ये मोल्टन रॉक्स हैं। इसके नीचे जो है आउटर कोर और देन इसके अंदर इनर कोर है। ये कोर जो है ये बेसिकली अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है। अब आप इमेजिन करें कि ये अर्थ है और इसके ऊपर आकर जो है एक मेटेओराइट ने इसे हिट किया है, इसके साथ स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर अगर आप लोग देखें जो कि क्रस्ट है, तो जो ओशन का पार्ट बनाती है उसे हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। और जो यहाँ पर प्लैनेट यानी कि अगर यहाँ पर लैंड का और कॉन्टिनेंट का पार्ट बनाती है तो इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि एक हार्ड सॉलिड पार्ट है अर्थ का। तो जब आउटर स्पेस से एक मेटेओराइट आकर अर्थ की सरफेस के साथ टकराएगा, तो यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है, वो मेल्ट हो जाएगी।
यानी कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मेटेओराइट जो है अर्थ की सरफेस के साथ आकर टकराया है, जिसकी वजह से जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर थी लिथोस्फीयर वो मेल्ट होगी। लिथोस्फीयर के मेल्ट होने की वजह से उसके नीचे जो मेंटल थी, वो भी मेल्ट होगी। जब मेंटल मेल्ट होगी तो इसकी वजह से ओशनिक प्लेट्यू जो है वो क्रिएट होगे। प्लेटो बेसिकली जो है एक हाई एरिया होता है। अगर हम लोग इसकी टॉप देखें तो टॉप पर जो है ये फ्लैट होता है और वैसे जो है इस ये हाई होता है। मेटेओराइट ने हिट किया जिससे लिथोस्फीयर मेल्ट हो गया और उसके बाद जो है मेंटल जो कि सेकंड लेयर है अर्थ की, ये मेल्ट हो गई और इससे जो है ओशनिक प्लेटो जो है वो क्रिएट हो गया। और जब ये ओशनिक प्लेटो जो है, जो कि एक हाई एरिया है और सरफेस जो है उसकी जो टॉप है वो फ्लैट होती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ये अपनी बेस पर जो है वो मेल्ट कर जाता है। जब बेस पर ये मेल्ट कर जाएगा तो इससे ग्रेनाइट बनता है और ग्रेनाइट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। और इसलिए 10 अगस्त 2022 को जो है नेचर जर्नल में जो स्टडी पब्लिश हुई, वो कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन के बारे में यही बताती है कि मेटेओराइट इम्पैक्ट से कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई है। और जबकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देखा जाए जो कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज की थी और वो ये बताता है इसमें कि सबसे पहले जो है पेंजिया एग्जिस्ट करता था जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसकी ब्रेक डाउन हुई और उससे जो है कॉन्टिनेंट्स बन गए। वह कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू हो गए और ये कॉन्टिनेंट्स जो है इस तरह से बने हैं। जबकि जो न्यू स्टडी है वो बताती है कि ये मेटेओराइट इम्पैक्ट से बनते हैं कॉन्टिनेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।